शालोम, दिस इज अपोस्टल नवदीप ब्रांसन, सन ऑफ द स्पेशलिस्ट। और आज 31 दिसंबर है और मैं इस दिन में, साल के आखिरी दिन में, 2021 का ये आखिरी दिन है, 31 दिसंबर 2021। और कुछ घंटों के बाद हम एक नए साल में 2022 में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं माउंटेन ऑफ एलाइजा में, जहां मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास रखें, क्योंकि बाइबल हमें कहती है विश्वास रखने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि इस माउंटेन ऑफ एलाइजा में मैं पिछले एक हफ्ते से हूँ। और यहाँ मैं इसलिए हूँ ताकि आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर सकूँ। इस नए वर्ष में मैं आपकी सलामती की दुआ मांग सकूं। इस नए वर्ष में मैं आपकी बढ़ोतरी की कामना कर सकूं। प्रभु के सम्मुख मैं दिन रात यहाँ पर हूँ। यहाँ कोई बिजली नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है पानी की, कुछ नहीं है। जंगल में मैं और मेरा परमेश्वर, हालेलुया। इसलिए ताकि आप लोग आशीष पाएं। इसलिए आपको क्या करना है? आपको सिर्फ विश्वास रखना है। और मत्ती 7:7 के अनुसार मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि साल के आखिर दिन अपने विश्वास को बढ़ाइए। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को क्षमा कीजिए अपने दिल से, देहात्मा प्राण से उनको क्षमा कीजिए। क्योंकि जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे, क्षमा रिलीज नहीं होगी। और जब तक क्षमा, माफी आप प्रभु से नहीं पाएंगे, आप कभी भी आशीष को नहीं देख पाएंगे, आप कभी भी हीलिंग को नहीं देख पाएंगे, कभी भी आप छुटकारे को नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्रभु का प्रेरित और उसका दास होने के नाते मैं आपसे गुजारिश करता हूं, साल के आखिरी दिन जब कुछ घंटे बचे हैं कि हम नए साल में प्रवेश करें, क्यों ना जो 2021 में हमने किया उसे वहीं पर छोड़ दें। क्यों ना हम परमेश्वर के सम्मुख आके माफी मांगे, रिपेंटेंस करें, तौबा पश्चाताप करें और कहें, हे प्रभु, मैं इस नए साल में नई चीजों के साथ प्रवेश करना चाहता हूँ, तेरी सामर्थ के साथ प्रवेश करना चाहता हूँ, तेरी माफी के साथ प्रवेश करना चाहता हूँ, तेरी बरकत और तेरी अनॉइंटिंग के साथ, तेरे मस्से के साथ मैं इस 2022 में प्रवेश करना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि जो इस साल में आपने झेला वो नए साल में ना झेले। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप अपने मनों को तैयार करें, अपनी आत्माओं को तैयार करें, ताकि आप जब नए वर्ष में प्रवेश करें, परमेश्वर आपको आशीषों के साथ भरे, परमेश्वर आपको मौजों के साथ भरे, परमेश्वर आपको टेस्टिमनीज के साथ भरे, परमेश्वर आपके जीवन से वो खुशबू फैलाए जिसकी सुगंध देश विदेशों में जाए। आप यीशु को जाहिर करें, आप कैरेक्टर ऑफ गॉड को दिखाएं। हालेलुया। और यही है, और जो मैं समझ पाया हूं, 2022 2 इज इक्वल टू 6, 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6। और 6 जो है वो मनुष्य का नंबर है। तो ये साल आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने डिजाइन किया है। कोई कुछ भी क्यों ना करे, कोई कुछ भी कैसा ना हमारे लिए सोचे या कैसा भी हमारे लिए प्लान करे, जो परमेश्वर ने योजनाएं आपके लिए बनाई है, यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है कि वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे चाहता हूँ, आपसे गुजारिश है कि नए साल में शराब के साथ नहीं, नए साल में अपने दोस्तों के साथ नहीं, बल्कि नए साल में परमेश्वर और उसके लोगों के साथ संगति करते हुए, आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, वचन को पढ़ते हुए, प्रभु की स्तुति गाते हुए प्रवेश करें। और आप देखेंगे, जब आप ऐसे करेंगे, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए नए द्वारों को 2022 में कैसे खोलता है। कैसे परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को, जो 2020 और 2021 में नहीं बदली, जब आप संगति के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ, उसकी उपस्थिति के साथ जब 2022 में प्रवेश करेंगे, हाँ, हालेलुया, परमेश्वर सब बदल देंगे। आप बीमार हैं, आप निराशा में हैं, आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, विपरीत है,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर को पुकारें, प्रभु यीशु उसका नाम है। जब आप प्रभु यीशु को पुकारेंगे तब सब कुछ परमेश्वर आपके लिए करेंगे। वही करते हैं और वही करने वाले। आशा रखने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है। उसका अनुग्रह हमें चाहिए मेरे अजीजों, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी। और पौलुस जो उसका दास है और प्रेरित है प्रभु का, वो भी ये कहता है, और मैं भी एक प्रेरित हूं और मैं भी आपसे कहता हूं कि उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है। इसलिए हयात बांधकर जब कुछ घंटे बचे हैं अपने जीवन को सुधारें, माफी मांगे। वो दयावंत परमेश्वर है, वो दया का सागर है, वो करुणा निधान है। वो आपको क्षमा करेगा, आपके पापों धर्मों को क्षमा करेगा और आपको नया बना के नए वर्ष में जाने के लिए आशीषों के साथ, बरकतों के साथ, हीलिंग डिलीवरेंस के साथ वो आपको आशीष करेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, इस नए वर्ष में जब हम एंटर होने वाले हैं, इस नए वर्ष में जब हम प्रवेश करने वाले हैं 2022 में, अपने आप को तैयार करें, आत्मा में तैयार करें, संजीदा हो जाएं परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ। बहुत हो चुका खिलवाड़। अब हमें सीरियस होकर परमेश्वर के चरणों में बैठना है और उसके साथ नए वर्ष में प्रवेश करना है। जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर अद्भुत काम से और अद्भुत गवाहियों से आपके जीवन को भरने वाले हैं। प्रभु आपको आशीष करे। शालोम।